أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे प्यारे अजीज तलबा, सब लोग ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग नाश्ता खाए? ओके, क्या क्या था आज नाश्ते के लिए? ओके, सब लोग मेरे सामने सब लोग टोपी सब पहन के बैठे हुए हैं। पहना है क्या? नहीं तो पहनना। टोपी उठा के टोपी देख के बैठो। टोपी पहनना सुन्नत है। टोपी पहनने से हमको सवाब मिलेगा। हम क्लास सुन रहे हैं, जस्ट एक टोपी रखना। रखे? पिछले पीरियड में हम क्या चर्चा कर रहे थे? माँ बाप के बारे में। माशाअल्लाह, माँ बाप के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बहुत बड़े आलिम के बारे में एक वाक्य हम लोग सुना था ना। आलिम का नाम क्या था? इमाम नववी रज़ियल्लाहु अन्हु। ओके, इमाम नववी। क्या वाक्य था? अपने अम्मी को एहतराम किया। याद है ना? ओके बच्चों, आज हम लोग दूसरे एक वाक्या सुनने जा रहे हैं। सब लोग तैयार है ना वाक्या सुनने के लिए? जी, तो सबसे पहले सब खड़े हो जाइए। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। सब हाई बोलिए, हाई हाई बोलिए। ओके, बैठो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान शरीफ में सबसे पहली आयत होके नाजिल किया। क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान शरीफ के तमाम आयतों में से सबसे नंबर 1 आयत है क्या? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इक़रा, पढ़ो। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कुरान शरीफ से उम्मत को, हम लोगों से सबसे पहला हुक्म दिया है, पढ़ो, इल्म हासिल करो, किताबों का मुताला करो। तो इस्लाम सबसे पहले हमसे क्या बताया है कुरान शरीफ के जरिए? इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले इल्म हासिल करने के बारे में कुरान शरीफ इरशाद फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाया है। तो
उस इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बुलंद मर्तबा दिया है, बहुत बुलंद मर्तबा दिया है। आलिम और जाहिल यानी इल्म होने वाला इल्म नहीं होने वाला बराबर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और आलिम और जाहिल के बीच में फ़र्क ऐसा है, मेरा और मेरे से एक छोटा जो आदमी मेरे साथ है, यानी कदर के एतबार दर्जे के एतबार से एकदम छोटा है, उसके बीच में जो फ़र्क है वही फ़र्क है। एक आलिम और जाहिल, उनके बीच में दर्जे के हिसाब से कितना फ़र्क है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे एक कम दर्जा रखने वाला एक आदमी, उनके बीच में कितना फ़र्क है? उतना फ़र्क है आलिम और जाहिल के बीच में। तो एक इल्म होना एक बहुत बड़ी फजीलत की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग ऐसे बड़े आलिम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला तुम सबको बहुत बड़े अच्छे आलिम बना रहे हैं। हमें बोलिए आमीन। क्योंकि इल्म को बहुत बड़ी फजीलत है। इल्म रखने वाला आलिम को दुनिया में भी फजीलत है, आखिरत में भी फजीलत है। तो आलिम को इतना ज़्यादा फजीलत होने की वजह से हम आलिम का एहतराम करना ज़रूरी है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की इज्जत करना है, अपने माँ बाप का एहतराम करना है, उसी तरह अपना उस्ताद का भी एहतराम करना है। अभी तुम लोग ऑनलाइन में क्लास सुन रहे हैं, तो मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम लोग मेरे शागिर्द लोग हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मेरे नन्हे बच्चे हैं। तो हम दोनों के बीच में एक रिश्ता भी पैदा हो गया है। मैं उस्ताद हूँ, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे शागिर्द हो। उसी तरह हमको बहुत सारे असातिज़ा होंगे। इन असातिज़े को स्कूल में टीचर्स होगा, मदरसे में टीचर्स होगा, इन सब को हम लोग एहतराम करना है, इज्जत देना है। तो ऑनलाइन का उस्ताद का एहतराम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उस्ताद आप बताया, उस्ताद का एहतराम करना है, टीचर को एहतराम करना है। हम तो आपको डायरेक्ट देखा ही नहीं, हम आपसे कैसे एहतराम करेंगे? इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे। उस्ताद का हम लोग एहतराम करना है। उस्ताद का एहतराम करना हमारे लिए वाजिब है। उस्ताद को नाफरमानी नहीं करना है, टीचर को नाफरमानी नहीं करना है। चाहे मदरसे का उस्ताद हो या तो स्कूल का। मदरसे का टीचर को भी तुम लोग मानना है, स्कूल का टीचर को भी तुम लोग मानना है, उसके एहतराम करना है। मैं शुरू में बताया, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, सुना दूं? ओके। हारून रशीद बोल के एक खलीफा था। हारून रशीद, क्या नाम है? हारून रशीद। अब्बासी खलीफा लोग में से एक खलीफा का, एक बादशाह का नाम है हारून रशीद। हारून रशीद अपने दो साहिबजादे को, अपने दो बेटे को, उस जमाने के बड़े आलिम था इमाम नसाई रहमहुल्लाह, इमाम नसाई रहमहुल्लाह, उनके पास इल्म के लिए भेज दिया, उनकी तरफ से इल्म हासिल करने के लिए भेज दिया। तो हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा है, इस्लामिक कंट्री का खलीफा है, बहुत बड़े अजमत देखने वाला गिरान कदर आदमी है। तो अपने दो बेटे को वो इमाम नसाई रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम नसाई रहमहुल्लाह, बहुत बड़े आलिम थे हदीस के, उनके पास भेज दिया। क्यों भेज दिया? हाँ, इल्म हासिल करने के लिए भेज दिया।
उस ज़माने में ऐसा था, जहाँ एक आलिम है वहाँ शागिर लोग जाएंगे इल्म लेने के लिए। हमारे ज़माने में एक स्कूल है या तो एक मदरसा है, सब बच्चे मदरसे में आएंगे, सब बच्चे स्कूल में जाएंगे, फिर वहाँ उस्ताद भी आएंगे, एक साथ इल्म हासिल करेंगे। उस ज़माने में उस्ताद एक जगह में होगा, वहाँ शागिर लोग पहुँच जाएंगे। कभी अपने घर पे होगा, कभी अपने इलाके की मस्जिद में होगा। तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह के पास हारून रशीद के 2 बेटे इल्म के हासिल करने के लिए गए। तो इमाम नसाई से इल्म हासिल करते रहे। एक दिन इमाम नसाई रज़ियल्लाहु अन्हु को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत आई, किसी से मिलने के लिए जाने की ज़रूरत आई। तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह बाहर निकलते ही हारून रशीद खलीफे के 2 बेटे, 2 साहिबजादे हारून रशीद के चप्पल जूता उसके सामने पेश करने के लिए लड़ाई किया। एक बच्चा बताया, एक लड़का बताया मैं लेके जाऊंगा जूता, दूसरा बताया नहीं मैं ही लेके जाऊंगा। आपस में तकरार जारी रही, आपस में झगड़ा करने लगे। क्या चीज़ पर? हारून रशीद को जो जूता है उसको क्या करना है, हारून रशीद इमाम नसाई रहमहुल्लाह का जो जूता है उसको इमाम नसाई बाहर निकलते वक्त सामने पेश करना है। उस्ताद की एहतराम करते हुए, उस्ताद के जूते को उस्ताद के सामने पेश करने के लिए एक खलीफे का, उस वक्त का खलीफे वक्त के 2 साहिबजादे क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। आखिर का वो दोनों फैसला किया, एक जूता मैं उठाऊंगा, दूसरा जूता तुम उठाओ, दोनों एक साथ जाके एक एक करके रखूंगा। क्या किस्म की एहतराम है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह ऐसे एक हुक्म नहीं दिया है, ये 2 बच्चों इधर आओ, मेरा चप्पल उठा के उधर लेके, ऐसा नहीं। ये उस्ताद का एहतराम के लिए, उस्ताद का जूता बाहर सामने रखने के लिए खलीफे के 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जूते रख लिया, इमाम नसाई रहमहुल्लाह जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा निकले। ये खबर हारून रशीद के कान में आई। अपने 2 साहिबजादे इमाम नसाई रहमहुल्लाह के उनके चप्पल को क्या है उठा के, उनके जूते को उठा के रखने में आपस में झगड़ते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक एक करके क्या कर रहे हैं, वहाँ रख लिया है। तो हारून रशीद क्या कर दिया, इमाम नसाई को अपने दरबार में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया और इमाम नसाई से हारून रशीद ने पूछा, इस ज़माने में सबसे ज़्यादा इज्जत रखने वाला आदमी कौन है? आजकल सबसे ज़्यादा इज्जत रखने वाला आदमी कौन है? तो इमाम नसाई रहमहुल्लाह उन्होंने जवाब दिया, खलीफे वक्त जो है वो है, यानी इस ज़माने में आजकल सबसे ज़्यादा इहतराम के लिए लायक आप है, क्योंकि आप हमारा खलीफा है, आप अमीरुल मुमिनीन हैं। तो हम सबसे ज़्यादा किससे एहतराम करना है? आपसे एहतराम करना है, सब लोग आपसे एहतराम करना है। तो हारून रशीद ने फरमाया, नहीं, सबसे इज्जत का लायक कौन है? जो अभी का खलीफे के 2 बेटा जिसके चप्पल के लिए झगड़ा कर रहे हैं, जिसके जूते रखने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो है सबसे ज़्यादा एहतराम के लिए लायक। तो अपने उस्ताद से इतनी मोहब्बत, हम हमारे गुज़रे हुए ज़माने के आलिम लोग को, बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग को, उनकी तारीख़ पढ़े तो, उनके बारे में हम लोग मुताला किए तो हमें समझ में आएगा वो लोग अपने उस्ताद से बहुत एहतराम करते, बहुत एहतराम करते, थोड़ा नहीं बहुत एहतराम करते।
उस्ताद का एहतराम करना बोले तो उस्ताद की बात मानना। इंशाल्लाह हम लोग उसके बारे में बताएंगे कैसे हम अपने उस्ताद को एहतराम करेंगे, कैसे हम अपने उस्ताद को एहतराम करेंगे। तो एक दो वाक़या मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपने बड़े उलमा किराम। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, हमारा मज़हब का इमाम है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह, हनफी मज़हब का इमाम है। वो उसका उस्ताद का नाम था हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का उस्ताद का नाम था हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु। हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से भी बहुत दूर था, दोनों को दूर घर करीब नहीं था। फिर भी अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हम्माद रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ अपने टांग नहीं फैलाते, टांग फैला के रखते, पैर फैला के रखते वक्त उनकी घर की तरफ नहीं फैलाते थे एहतराम करते हुए। हालांकि उसका घर बहुत दूर है, फिर भी अपने उस्ताद के घर की तरफ अपने पैर रुख कर पैर फैलाना क्या है उसको अच्छा नहीं लगा। यही है उस्ताद के एहतराम। देखिए कितना बड़ा एहतराम है। बहुत दूर में रहने वाला अपना उस्ताद की तरफ अपना टांग भी नहीं फैलाते हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह उनके उस्ताद थे इमाम मालिक रहमहुल्लाह। जब इमाम शाफी रहमहुल्लाह इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के क्लास में बैठते, क्लास सुनते, उस वक्त उन्होंने अपने किताब का सफ़हात पलटते वक्त, किताब का सफ़हात होगा ना, उसको पलटते वक्त बहुत खामोशी के साथ पलटते, क्योंकि ये किताब का वरक़ात, किताब का सफ़हात पलटते वक्त एक आवाज़ आएगी, वो आवाज़ अगर उस्ताद को तकलीफ़ आएगी सोच के एकदम हल्के से उसको पलटते। बाप रे क्या एहतराम है, क्या किस्म के एहतराम है। वो उलमा सब हमें दिखाया तुम अपने उस्ताद को बिल्कुल एहतराम करो, बिल्कुल एहतराम करो। उस्ताद के एहतराम के मैदान में हम हरगिज़ पीछे नहीं जाना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे असातिज़े को एहतराम करने की, हमारे असातिज़े की मोहब्बत करने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड हम लोग चर्चा करेंगे कैसे उस्ताद को एहतराम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम।